दयाराम जी के जिंदगी के 85 साल गुजर गए, आज तक उनको पेंशन नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने हर किसान को किसान समृद्धि के 2-2 हजार रुपए देने शुरू किए, लेकिन दयाराम जी को वो 2 हजार आज तक नसीब नहीं हुए। बताते हैं कि हाथ का फिंगर ही नहीं लग रहा है, खाता ही बंद है। आज जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बैठे दयाराम जी की कहानी के साथ आज आपसे चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज की कहानी दयाराम जी की है, जो हमारे साथ बैठे हैं। दयाराम जी की उम्र लगभग 85 साल हो गई है। ये जालौन जिले के मकरंदपुरा गांव में रहते हैं, बसोर समुदाय से आते हैं। दयाराम जी, आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ, अपने बारे में बताइए। हमका बताएं सर। आप इस गांव में कब से रह रहे हैं और आपको पेंशन क्यों नहीं मिली? अब साहब 5 प्रधान हो गए, 5 प्रधानों से हमने विनती करी, पायंता ने डरी, अकेले सुनी नहीं है। अच्छा, ना काऊ ने नहीं सुनी। क्या बोलते हैं? कार्तिक तुम्हें क्या करने पेंशन को? अच्छा, हाँ, तुम पेंशन लाख हो नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार तो बोलती है, क्योंकि आप इस हालत में रहते हो, आपकी उम्र लगभग 80-85 साल हो गई है। हाँ 60 साहब, साल के बाद तो वृद्धावस्था पेंशन सरकार देती है, तो आपको क्यों नहीं मिली? 5 प्रधानी की आप बात कर रहे हैं। जाने साहब काहे नहीं मिली, हम क्या बताएं आपको। हम्म हाँ, हम नहीं बता सकत, काहे नहीं गई। हम्म हाँ, तो ये आपको मोदी जी ने कुछ पैसे भेजे थे किसान समृद्धि के, हाँ, किसान सम्मान निधि के, वो पैसे मिले? नहीं मिले साहब। क्यों नहीं मिले? जब खाते ही नहीं है साहब। क्या हुआ खाते में? खाते में साहब कहते कि तुम्हारा खाता नहीं बान है, क्यों? कई उम्र ज्यादा है तुम्हारी। तो उम्र से क्या मतलब? अच्छा, खाता और तुम्हारी ये निशान नहीं आ रहे। निशान नहीं आ रहा है। हाँ। आधार कार्ड बना है हो, तो आधार कार्ड में तो निशान लगे होंगे ना? लिया भाई। आधार कार्ड में से भी नहीं माना उन्होंने? हाँ, क्या बोले? आप गए, कभी बैंक गए हो? गए साहब। क्या बोले बैंक में? कहते तुम्हारे अंगूठा नहीं आ रहा, जाओ। अच्छा, हाँ, हम नहीं बनाएंगे। तो दयाराम जी, आप इस गांव में रहते हो, इतने साल हो गए। हाँ, आपने तो सब दिन देखे होंगे। बहुत साहब। तो बसोरों की क्या हालत थी इस गांव में? कितने घर थे? कैसे जिंदगी काटते थे? बस जिंदगी ऐसी काटते रहे, जैसी कटते रही सर। क्या काम करते थे? काम तो भाई मजूरी को करते रहे। हाँ, कभी इस समाज के साथ छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ? हो साहब। कैसा? हमें साहब लंबे बैठा रखते अच्छा, और हम पे गुलामी कराते। क्या गुलामी कराते थे? आज लोग आपकी कहानी देख रहे हैं, कैसी गुलामी होती थी? गुलामी साहब जो कहते के हमारा वो काम करो, जो काम करो, और फिर मजूरी मांगते कई भोर आइयो। अच्छा, हाँ, भोर आइयो। हाँ, कितनी मजूरी देते थे? मजूरी देते साहब 30 रुपया। तो आपने 30 रुपया से मजूरी शुरू करी थी? हाँ, पूरा दिन काम करेंगे तो 30 रुपया देंगे? 30 रुपया देते। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या काम करते थे आप? काम का करते साहब, आपने बनने टेरों के फलाने को बुला ले आओ, फलाने को लेवा ले आओ, ढकाने को हाँ, लेवा ले आओ, और जो काम करो तो अच्छा। सो हम टेटार के वो अब इनको काम करते रहते। जमीन है आपके पास? जमीन साहब है। कितनी? जमीन है हमने 2 एकड़। 2 एकड़। हाँ, तो ये आपकी पैतृक जमीन है, पुरखन की, या फिर पुरखन खरीदी है? पुरखन की है साहब। तो सरकार ने उसी जमीन के लिए तो आपको हर वो किसान सम्मान निधि के 2 हजार रुपए भेजे थे, आपको अभी तक नहीं मिल पाए? नहीं मिले साहब। अच्छा, जब को नहीं हमारे पास एना नहीं है तो हमें मिले ही नहीं है। हमें नहीं दे साहब। तो आप प्रधान जी के पास कभी गए कि मैं इतने साल का बुजुर्ग हूँ, हम इस साहब हालत में रह रहे? 5 प्रधानन के 5 छुए हमने। अच्छा, वो अब हम एक प्रधान के छुआए। हाँ। कहते तुम्हारी नहीं बान है। क्यों? जाने साहब का ही नहीं बान है। अब हम क्या बताएं दूसरे के मन की। अच्छा, हाँ। तो पहले प्रधान के पास गए थे, उसने क्या बोला था? पहले प्रधान के हिना गए थे, सब लोग बागन ने कह दी थी कि जाए काय को बढ़ा रहे। अच्छा, काम कौन करेगा। ओ, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये तो हाँ। बसोरा है, इसको काय बढ़ा रहे पैसे? हाँ, काय को बढ़ा रहे, तो काम तुम्हारा कौन करेगा। हम्म हाँ।
फिर दूसरे वाले ने क्या बोला? यही दूसरे वाले ने कही भाई एक ग्रुप के आदमी हते थे। अच्छा। हाँ, पहले भाई हरिजन और हाँ। फिर भाव एक बड़ो आदमी। हाँ। बड़े आदमी ने साहब या कही कि तुम उरई आओ, हम नहीं बना पाए। तो हम साहब उरई का कहाँ जाते, हमें ठोरो ठिकानो नहीं है। तो जब आपकी शरण में हम पहुंच जाते तो हमारा किनारो लग जातो से हमने बस रह गए सरकार, हम फिर नहीं गए कहूँ। तो इतने हर साल चुनाव होते हैं, अभी भी चुनाव चल रहा है, नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, आपने किसी से कहा नहीं? खूब कही कि बन जाएगा, बस बन जाएगा तो बन जाएगा मालिक, हम आपकी शरण में हैं। बस वोट डाल दे, फिर नहीं सुनी काऊ ने। वोट डाल दे, फिर नहीं सुनी। फिर नहीं सुनी। अभी चुनाव हो रहा है, आपको पता है? हो। काहे का चुनाव हो रहा है? जो मोदी जी को हो रहा हो। मोदी जी को हो रहा हो। तो मोदी जी को चुनाव में आपसे कोई वोट मांगने आया है? अबे तो नहीं आओ साहब, नहीं आओ। अब आवे तो भगवान जाने। तो जब वोट मांगने आते तो क्या बोलते हैं? हम तो हाथ जोड़ के कह देते कि महाराज हमारी इज्जत जो है थोड़ी बना दे तो ठीक, कि बन जाएगी बन जाएगी, वोट दे दे बन जाएगी। बस उसके बाद खेल खत्म। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनत मालिक। तो आज आपकी बात बहुत लोग सुन रहे हैं, हो। क्या सुनाओगे उनको? बताओ अपनी बात। तो हम क्या बताएं? क्या मांग क्या है आपकी? मांग का क्या है? चाहते हो? हमें साहब यह है कि हमारी जिंदगी सुधर जाए, पैसा टका मिलते रहे। तो हम जो है काऊ से दद्दा ना कहने पड़े, बीमार हो जाए तो ले जाए तो आप ब्याज ही में दिन के घरे काम करते रहा है। अच्छा। हाँ। कभी लिया है पैसा? हो। कितने लिए थे? अरे कभू साहब 100 ले ले, कभू 200 ले ले, ज्यादा कोई देते ही नहीं है हमें। अच्छा। हाँ। वो ब्याज कितना लेते हैं? ब्याज ले 5 रुपया सैकड़ा। 5 रुपया सैकड़ा? हाँ। और अगर नहीं दे पाए तो? नहीं दे पाए तो फिर इनकी गुलामी करो। वो गुलामी नहीं करी तो फिर कुटो। अच्छा, तो पीटते हैं? हाँ। ऐसी कभी कोई घटना हुई आपके गांव में? खूब भाई मालिक। अच्छा। हाँ, हमारे तो चौपे सुंदर साहब छोड़ छोड़ के मामे कानी हौज में बेड़ देती। कौन बैठता था ये? बड़े आदमी बेड़ देती। क्यों? काय काम नहीं करते से बेड़ देती। आप सुन रहे हैं दयाराम जी को जो अपना दर्द बता रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े और किसी से कर्जा ले तो 5 रुपया सैकड़ा में पैसा मिलता है, और अगर वो पैसा नहीं चुका पाते हैं तो फिर गुलामी करवाते हैं, काम करवाते हैं। दयाराम जी के खुद पशुओं को जो है बेड़ दिया कांजी हौज में, जिसकी वो बात कर रहे हैं। हाँ, का क्यों बेड़ दिए थे आपके पशु? पशु बेड़ दे काम नहीं करते से बेड़ देती। अच्छा। हाँ, ये सजा होती थी एक तरह? ये सजा होती मालिक। हम और क्या सजा देते थे? और सजा का देते बस यही है सजा के जैसी काटते गनते थी काटत रहा। तो आपने एक बात हमें अब शुरुआत में बताई थी कि एक कहावत आप सुना रहे थे कि मुटकी गई थोड़ी रही, क्या है ये? उम्र जो है साहब जवानी हमारी कढ़ गई, बालापन कढ़ गो, अब वृद्धापन आ गो सरकार। तो वो फिर से सुनाओ, क्या बताए, आज बहुत लोग सुन रहे हैं। गई बहुत रही थोड़ी। हाँ। वो थोड़ी में पुण्य आज अब यही में सरकार हमारी जिंदगी ऐसे ही कढ़ जाने का। हम आपके शरण में हैं, ऐसी कढ़ जा तो कढ़ जान दी। तो जब कहावत क्यों कही गई, गई थोड़ी मुटकी गई थोड़ी रही? अब हम क्या बताएं मालिक, बड़ी चतुर बताऊ छती से हम ने सीख ली। लेकिन सही है ना वो? अब कृपा है आपकी मालिक की। बस तो आप पेंशन चाहते हैं? पेंशन मिल जाए सरकार तो और उत्तम है। हाँ। और किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाए? पैसा मिल जाए तो बहुत उत्तम है साहब। तो मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने घोषणा करी थी, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो उनको क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे आप? बोलो, वो सुनेंगे आपकी बात। हम क्या बताएं मालिक, क्या कह रहे कि बन जाए तो और अच्छी है साहब, हम तो आपके शरण में डरे हैं जी। तो दयाराम जी का निवेदन है उन तमाम लोगों से, खास तौर से मोदी जी की सरकार से, क्योंकि उन्होंने किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को भेजा। ये बहुत छोटे किसान हैं,
वो पैसा आज तक इनके पास पहुंचा नहीं है, बैंक मैनेजर ने भगा दिया है। दूसरा, 80-85 साल की उम्र में वो 5-5 साल के बाद हर साल हर प्रधान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं और उनसे विनती करते हैं कि उनकी पेंशन आप चालू करा दीजिए। आज तक उनको पेंशन नहीं मिल रही है। हालांकि बहुत अच्छे घराने से नहीं है, बिल्कुल गरीब बेसहारे परिवार में रहते हैं, गरीबी की हालत में अपनी जिंदगी काटते हैं। हमारी अपील है कि ऐसे बुजुर्गों की तत्काल प्रभाव से वृद्धावस्था पेंशन चालू करी जाए और इनकी जो रुकी हुई किसान सम्मान निधि है उनके खातों को चेक करते हुए, उन्होंने सब कुछ करा लिया है, वो पैसा इनके खाते में भेजा जाए ताकि जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव को भी सम्मान के साथ जी सकें और सम्मान के साथ मर सकें। यही तो कह रहे हैं दयाराम जी। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।